पहले टाइमिंग की बात करता हूं जी। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? Well, in fact, other scathing attacks have been made by Home Minister Amit Shah as well. In fact, he said that they reserve special attention to the claims which have been made by the opposition leaders, particularly the Chief Minister of West Bengal, Delhi, Mamta Banerjee, Arvind Kejriwal, respectively. Remember, Mamta Banerjee had claimed that this is a game to rob the Muslims of their citizenship, while Arvind Kejriwal has claimed, as you just heard a short while back as well, the real plan is to give India's jobs and tax money to Pakistanis. Amit Shah has taken on Rahul Gandhi as well, asking him to explain his opposition. दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। So appeasement politics is what the Home Minister has said about Arvind Kejriwal and Mamta Banerjee. Of course, today in the morning, and we were showing you these visuals earlier as well, we've been showing you visuals of protests outside the Delhi Chief Minister's residence by the refugees, mainly from Pakistan, who have spoken about how they went through and what they went through, the kind of persecution that they faced in Pakistan, and they now demand an apology from Arvind Kejriwal for trying to snatch away that ray of hope and the Suraksha Kavach of CAA. Watch this. केजरीवाल माफी मांगे। क्यों सर? क्यों भैया? विरोध में हमारे खिलाफ क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या विरोध किया? विरोध किया है जो क्या उधर से आए उनको नागरिकता नहीं दी जाए। क्यों नहीं दी जाए? आप यहाँ पे कब से आए हैं? हम अब यहाँ पे 5 साल हो गए आए हैं। क्या आपकी क्या मांग है? हमारा खून चेक करो, हम हिंदू हैं और हिंदू सच्चे हैं। हमारे को भारत माता में जगह चाहिए, हम मोदी के बंदे हैं, हमारा हक चाहिए। हमारी बेटियां हैं, हम किधर लेके जाएंगे? हमारा देश में आए, हमारा देश में रहेंगे, होली करेंगे, दिवाली करेंगे, माँ भारत की जयकार करेंगे। मोदी मोदी जय श्री राम। In fact, let's listen in to what Arvind Kejriwal had said yesterday as well. ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं
वहाँ झुग्गियाँ डाल के अगर इन लोगों को वहाँ बसाया गया तो वहाँ बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से, इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। देश के लोगों से अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? कनाडा ने भी ये किया था, कनाडा ने जो आया उसको दे दी नागरिकता। आज देखो कनाडा का क्या हाल हो रहा है। 11 लाख लोग हमारे देश के व्यापारी, उद्योगपति पिछले 10 साल में देश छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के अत्याचार और बीजेपी की नीतियों से तंग आ गए। लाना है तो उनको लाओ ना, पैसे वालों को लेके आओ जो हमारे देश में आके पैसे से फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार चलाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे। आसपास के पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान, सारे गरीबों को पकड़ पकड़ के, हमारे देश में कम गरीबी है क्या? पहले हमारे देश की गरीबी। Well, fierce war of words that you can hear, but Shivani is also joining us. It's very interesting, Shivani, if we see the entire narrative of CAA now has been turned into a test of patriotism by Uddhav Thackeray, by Arvind Kejriwal, that are you Indian enough and these are the outsiders and we are the real Indians, our resources are being impinged upon. That's the narrative. But earlier in the day, you had a point-by-point rebuttal coming in from the Home Minister as well, that it doesn't affect the existing citizens, something that none of the opposition leaders are actually answering. Meghna, see, when we talk about CAA, this is a law that has been brought to help and to give shelter and refuge to those people, the minorities who were being oppressed in countries like Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, the immediate neighbors where Hindus, Jews and other communities were being persecuted. They will be accommodated, they will be given the citizenship, and the government has made it very clear, the Home Minister has made it very clear that the fear-mongering that is happening around CAA is actually incorrect. It is creating confusion, and the kind of doubts that are being invoked upon people that the citizenship of people might be taken away. That is absolutely wrong. That's what the government has been emphasizing upon, that the CAA is not to take away the citizenship but to give citizenship to the persecuted minorities of the immediate neighboring countries. The Hindus who've been facing trouble and they have been oppressed in countries like Pakistan. But what Arvind Kejriwal has now said after the Home Minister had given a rebuttal point by point to whatever he said yesterday. Now Arvind Kejriwal is also facing a lot of protest with by these refugees who were outside his residence today, and they said that why, if the government is trying to help us, why you are not why do you not want to take this this thing? So now Arvind Kejriwal is saying that where will the minorities of the countries go? So this kind of politics is already on after the CAA has been announced. The government has tried to help the refugees from these The Home Minister has already made it very clear that 2014, 31st of December 2014 is the deadline. These are not people who are now going to enter. These are people who are already in India now being given citizenship.